बॉयज़ की फेवरेट तरीन गाड़ी, फेवरेट दिन, हर लड़के का दिल करता है कि जी वो ये वाली अकॉर्ड CL9 ऑन करे, इसको तैयार करे। ओए बाबे आराम से मान लिया CL9 में बैठे हैं, मान लिया हम भाई सिविक वाले, पता है हमें नहीं हमारी गाड़ियाँ इतनी भागती है। ओ भाई आराम से निकलती है भाई। अब अकॉर्ड ने नहीं भागना तो किसने भागना। ओए 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 अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल चाल है सब भाई? ओके क्या हाल चाल है? ठीक हो ना? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, मजे में होंगे। फाइनली हम लोग गर्मियों के व्लॉग्स में आ चुके हैं। फाइनली हमारी गर्मियां स्टार्ट हो चुकी हैं। नहीं तो आप लोग पिछले सर्दियों के व्लॉग्स देख रहे थे, बस वो आपको बताया भी था कि कुछ यूट्यूब के मसलों की वजह से वो सारी सीरीज बनाई पहले थी, लेकिन अपलोड लेट हुई है, जिसकी वजह से ना सारा कुछ डिले हो गया। तो उम्मीद है आप लोगों को पिछली 2 सीरीज बहुत मजे की लगी। कमेंट्स वगैरह में चेक कर रहा था, वैसे लोगों को बड़ा मजा आया। पिछली पहले वो जो हमने अपनी डिंकी को रिस्टोर किया है, सारा रिस्टोर किया, छोटे मोटे शशके भी मारे थे खैर हमने, तो लोगों को बड़ी पसंद आई वो रिस्टोरेशन, लोगों की बड़ी हेल्प हुई। उसके बाद फिर वो दीपालपुर सीरीज शुरू की, वो जो हम दोस्त के पिंड गए थे, चाका गंडा सिंह, और वो बसीरपुर, दीपालपुर, ये सारी 3-4 दिन की सीरीज थी। उम्मीद है आपको बड़ा मजा आया होगा। बड़ी मजेदार किस्म का एक्सपीरियंस है, बड़ी मजेदार किस्म का। तो उसके बाद हम फाइनली गर्मियों के व्लॉग में वापस आ चुके हैं, और गर्मियों के व्लॉग से पहले निशानी आपके भाई ने बाल कटवा लिए, चेक कर रहे हो ना। और गर्मी इतनी है, इसी वजह से आज मैंने बाहर अपनी आइडियल जगह पे खड़े होकर इंट्रो नहीं किया। आज मैंने कहा गड्डी च बैठ के एसी च असं इंट्रो करांगे। खैर बाबा जी, सारी इंजॉयमेंट रिस्टोरेशन सब हो गया। अब लोग कह रहे थे जी हमने देखनी है मॉडिफिकेशन, हमने ये सिविक को तैयार होना देखना है। तो हम लोग फाइनली सिविक की मॉडिफिकेशन के साथ वापस आ चुके हैं। अब भाई हमारा मेन कंसर्न है सिविक। अभी मजा आएगा ना भिड़ो, इसको भाई वन ऑफ पाकिस्तान बना देना है इंशाल्लाह। तो आप लोगों को पहले बताता हूँ कि जी गाड़ी के हालात जो है ना वो बहुत माड़े किस्म के है। ये मैं अभी कपड़ा मार के अंदर गया हूँ, ये थोड़ी सी बारिश हुई है, ये दोबारा गंदी हो गया है, मतलब 10 मिनट बारिश हुई नहीं है, फिर जालिम किस्म के वो निकल आई है दूर। तो बाबा जी सिविक की मॉडिफिकेशन स्टार्ट करने से पहले ना हमें गाड़ी को पूरा ओके करना पड़ेगा। मतलब गाड़ी के अंदर ना काफ़ी सारे पंगे मसले इकट्ठे हुए हैं, तो हमें वो सारा को ठीक करना पड़ेगा। सबसे पहली चीज़, इस गाड़ी की ट्यूनिंग होने वाली है पिछले कोई तवील अरसे से। तो इसका जो इंजन ऑयल है वो बहुत ओवर द लिमिट चल गया हुआ है, इसका इंजन ऑयल चेंज होने वाला है, ट्यूनिंग होने वाली है। गाड़ी बहुत घुटी चल रही है, गाड़ी की एवरेज भी बड़ी माठी आ रही है। रिम्स आप लोगों को नज़र आ रहे होंगे, आप लोग कहोगे कि जी दोबारा ये रिम्स क्यों लगाए हैं जबकि नए खरीदे हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि हम वो दीपालपुर गए हुए थे, वो सारे गाँव वाली साइडों पर एक गाड़ी में 5 लोंडे थे, तो लो प्रोफाइल टायर के साथ जाना, पिंड वाली साइड पर कोई अक्लमंदी नहीं थी, इस वजह से मोटी प्रोफाइल वाले टायर डाले हुए थे, देखो ना इतनी मोटी वाली। तो आज ये भी चेंज करवा लेने हैं, इसी वजह से हमने गाड़ी के अंदर अपने रिम्स रख लिया। आए हाय 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 हाय। खैर इसकी ट्यूनिंग होनी है, इसके रिम चेंज करने हैं, इसका फ्रंट बम्पर ओए होए होए चेक कर रहे हो ना, ये किस तरह टूट फूट गया हुआ है, बुरी हालत हो गया, इसका स्प्लिटर भी उठ गया। तो बाबा जी अब बस इसको 1 ऑफ 1 बनाना है, तो उसके लिए ये गाड़ी ऐसे नहीं चल सकती, ठीक है ना। इसके लिए काफ़ी कुछ हमें खर्चे करने पड़ेंगे, काफ़ी खबारी करनी पड़ेगी। इसके अगले बम्पर बदल देने हैं, ग्रिल बदल देनी है, इसका रंग बदल देना है, पिछला बम्पर बदल देना है, रिम्स हमने लिए हुए हैं, इसकी किट्टे शिट्टे बदल देनी है, इसमें एयर शेयर ड्रॉप श्रॉप सब कुछ, चिंगाड़ी स्टाइल कैम्बर स्टाइल सब कुछ कर देना। मैं नहीं मानता। इस साइड से हमारा वो जो साइड कनाड है वही गायब हो गया, पता नहीं कितने पे आया, घर में कहीं पड़ा होगा। बैक पे ही आप लोगों को याद होगा ये हमसे पीछे से लग गई थी, तो बैक बम्पर तो ऑलरेडी डिस्ट्रॉयड है। लाइटें वही हम लोग स्टॉक वाली ही गुजारा कर रहे हैं एक अरसे से। तो कहने का मतलब है गाड़ी के अंदर काफ़ी सारे काम इकट्ठे हुए हैं, गाड़ी को बहुत कुछ, पहले तो हमें गाड़ी को 0-0 करना पड़ेगा, उसके बाद मॉडिफिकेशन स्टार्ट होगी। इतनी देर में ना फुल पसीनो पसीन हो गया। खैर मैं कह रहा था कि पहले गाड़ी को हमें 0-0 करना पड़ेगा, उसके बाद ही मॉडिफिकेशन शुरू होगी। तो आज गाड़ी को 0-0 करने का डे 1 है, ठीक है ना। और हाँ एक चीज़ तो मैं बताना भूल गया, गाड़ी के अंदर से ना बड़ी कोई वाहियात किस्म की आवाज़ आ रही है, मैंने आपको लोगों को दिखाई है, नीचे से ना कहीं से पाइप लीक कर रहे हैं, देखना, देख रहे हो ना, फुल टाइम जैसे ना गरारे गाड़ियों इस
इस तरह करके आवाजें आ रही है नीचे से, मेरा ख्याल है कहीं से गाड़ी लगी होगी वो पिंड में, और नीचे एग्जॉस्ट सिस्टम में ना कोई मोरी डल गया जिसकी वजह से ना एयर लीक कर रही है, तो इस तरह कर रहा है। तो आज सारे चलते हैं, इसके सारे काम करवाते हैं, ट्यूनिंग श्यूनिंग करवाते हैं, ये नीचे की जो आवाज़ है जो मोरी हुई है इसको ठीक करवाते हैं, जो भी रिपेयरिंग होनी है वो कराते हैं। मतलब गाड़ी को आज हम जरा 0-0 कर लें, उसके बाद अगले व्लॉग से इसकी मॉडिफिकेशन का आगाज कर लेंगे। टेंशन लेनी, अब कंसिस्टेंट है आपका भाई, ठीक है। चल झूठा। फिलहाल बगैर टाइम वेस्ट किए चलते हैं वर्कशॉप, जाके इसकी ट्यूनिंग श्यूनिंग कराते हैं, तेल पानी चेंज करते हैं, जनरल ट्यूनिंग होनी है जी आज इसकी। प्लस इसका भाई गर्मियाँ आ गई हैं तो इसका एसी भी को बहुत चिलिंग नहीं कर रहा, हमने एसी की गैस भी फिल करवानी है। तो मतलब आज हैं छोटे छोटे काम ही हैं, बगैर टाइम ज़ाया किए चलते हैं वर्कशॉप। तो लो बाबा जी फाइनली वर्कशॉप पहुँच चुके हैं हम लोग, अपनी गाड़ी खड़ी है, खुलना शुरू हो गई है। वर्कशॉप आपने पहली दफ़ा देखी है, वर्कशॉप के ऑनर से मिलाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है हसन भाई, ठीक ठाक हो? हसन भाई को तो जानते होगे, ये वही बंदा है मेरी गाड़ी की जो गाड़ी ऊपर भी करता है नीचे भी करता है, चलती फिरती एयर सस्पेंशन रखी हुई है हमने जरा सस्ते में। तो ये जो है ये हसन भाई ने नया काम शुरू कर लिया, अच्छा भला लगे हुए थे यार, लगे रहते क्या तुम अपनी वर्कशॉप शुरू कर ली, अपनी तो फिर करनी पड़ती है ना। ये क्या बात है, अब मतलब अपनी वर्कशॉप हो गया, किसी के पास नहीं जाना, तो बनानी है ना, किसी के पास नहीं जाना। खैर इसने नया ये प्रोजेक्ट शुरू किया, अपनी वर्कशॉप खोल रहा है फुल का, तो इसे मैंने कान खाए हैं भाई, JDM वाइब बनानी है इसकी, मज़ा फिर ही आता है। तो फिलहाल बन रही है, अपनी गाड़ी का काम इसी से करवाना है। हसन भाई आओ ज़रा तुम्हें मैं लिस्ट बताऊँ गाड़ी का क्या क्या होने वाला है, बहुत ज़्यादा इसके काम इकट्ठे हुए हैं। गाड़ी तेल बहुत पी रही है, ठीक है ना, एवरेज गंदी है, अंडर पावर है, स्लो हुई है, इसका क्या क्या किया जाएगा भाईजान? इसका कैट खुलेगा, इसका इनटेक खुलेगा, इनटेक के अंदर फ्लैप्स होते हैं वो खुलेंगे, इसके प्लग कॉइल्स टैपर्स वगैरह इंजेक्टर वगैरह, इंजेक्टर एल फुल मतलब डीप क्लीनिंग, फुल डीप ट्यूनिंग हो जाएगी, ठीक है ना। ट्यूनिंग करनी है लेकिन विदाउट लैपटॉप, ठीक है ना, वो लैपटॉप वाली नहीं है अभी। यार गाड़ी शाड़ी खुलना शुरू हो गई है, थ्रोटल बॉडी खोल ली है, बहुत बुरे हालात निकले हैं, प्लग्स वगैरह भी लड़के ने खोले हैं, प्लग्स के हालात भी काफी माड़े किस्म के हैं। अभी ये पीछे से फ्यूल पंप निकालने लगा है कि जी उसको भी सर्विस करना है, मतलब आज फुल डीप ट्यूनिंग हो जानी है इसकी, 0-0 यो मोल किस्म का। तो जैसे जैसे हिसाब किताब चलता जाता है मैं आप लोगों को दिखाता जाता हूँ। लो जी लड़का तो लगा हुआ है साथ साथ, गाड़ी के पुर्जे खुली जा रहा है, वो बटरफ्लाई इनटेक और क्या क्या। और इधर जी हसन साहब ने हमारा फ्यूल फिल्टर खोला हुआ है, फ्यूल पंप, और जी अंदर से ये क्या बात है, साफ सुथरा शफाफ नेस्ले का पानी निकल रहा है फुल टाइम जी। हमारा फ्यूल पंप चौक हुआ है, फ्यूल पंप हमारा सर्विस हो रहा है, वॉश हो रहा है, तब तक हमारे मैनिफोल्ड वगैरह खुल जाएंगे और फिर इन पुर्जों की भी सफाई वगैरह हो जाएगी। इन्हीं सारी हरकतों की वजह से ना गाड़ी इतनी गंदी एवरेज दे रही है, फुल दम घुटाव है। चलो यार चले फिर, इसका सामान वगैरह ले हैं, ऑयल शॉयल फिल्टर वगैरह, कैट क्लीनर वगैरह। अच्छा सब पेट्रोल गाड़ी में थोड़ा पेट्रोल क्या क्या लाना है हमने? ऑयल लाना है, फिल्टर ऑयल लाना है, फिल्टर, एयर फिल्टर, AC फिल्टर और इसका कैट क्लीनर वगैरह, और हाँ कैट क्लीनर भी चाहिए, ठीक है। और वो जिन चीज़ों से बटरफ्लाई वगैरह साफ करनी है वो, और फ्यूल पेट्रोल चाहिए, ठीक है। तो ये तो खुली पड़ी है, जाना किस तरह? CL9 नहीं यार नहीं मैं नहीं मानता। हाय 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 जी, अकॉर्ड पे चलो जी निकालो। हाय 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 जी, तेल पानी ले रहे जी, वी आर गोइंग टू द अकॉर्ड CL9। भाई बॉयज़ की फेवरेट तरीन गाड़ी, फेवरेट दिन, हर लड़के का दिल करता है कि जी वो ये वाली अकॉर्ड CL9 ऑन करे, इसको तैयार करे। हाय हाय हाय, आंदे सिविक का काम कराया, जा किस पे रहे चीज़ें लेने, अकॉर्ड CL9 पे, क्या बात है। चलो जी चलिए। हाय 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 हाय, क्या बात है। ओए 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 बाबे, आराम से मान लिया CL9 में बैठे हैं, मान लिया हम भाई सिविक वाले, पता है हमें नहीं, हमारी गाड़ियाँ इतनी भागती है बाबा जी राइट नाउ वी आर एट अकॉर्ड CL9। और भाई जान ये देख रहे हो, बड़ा सिंपल सा इंटीरियर आता है, सिंपल सा स्टीयरिंग है, ऑटोमेटिक गाड़ी है, बेसिक से फीचर है। ओए हो ड्यूल क्लाइमेट है, ड्यूल क्लाइमेट कंट्रोल, 2004-5 की गाड़ी है बाबा जी, चेक करो, ड्यूल क्लाइमेट कंट्रोल आपको मिल जाता है, फुल AC वेसी के हिसाब किताब, मीटर बहुत खूबसूरत है। इसका ओरिजिनल तो नहीं है, ओरिजिनल टाइप आर वाली गाड़ी है, मतलब ओरिजिनल टाइप आर वाली गाड़ी, टाइप एस वाली गाड़ी है। क्या बात है, अपने जमाने के लिए ऐसे बड़ी मॉडर्न थी, अब जरा सा इंटीरियर से मार खाती। ओ भाई आराम से निकलती है भाई। अब अकॉर्ड ने नहीं भागना तो किसने भागना, हमारी ये कोरोला ने, हमारी ये सिविको ने भागना। नाइस कार है, वेरी पावरफुल। लो जी अभी गराज से गाड़ी निकाली नहीं है, 2-4 रन मारे नहीं है और हम जी पेट्रोल पंप आ गए हैं। ये इन गाड़ियों के मसले हैं उस्ताद जी, भागती तो हैं फिर फक्के भी है, पूरे मारती हैं। नस्सी से पेट्रोल डलवाते हैं, उसके बाद अपनी गाड़ी का सामान सौदा सेल्फ लेने चलते हैं। चलो जी दुकान आ गई है, इधर से अपना इंजन ऑयल और फिल्टर्स वगैरह खरीद लेते हैं। चलो जी चलिए कराता है, चलिए जी। हसन साहब हाली तो किता भी कुछ नहीं, 14,000 की मंजी ठुकवाती है।
मर्जी वाली गल है। लो जी फ्रेश 14,000 की मंजी ठुकवा के हैं, जिसके अंदर हमारा ऑयल फिल्टर और हमारा ये कैट क्लीनर भी है। लो जी सारा सामान वगैरह लेके वापस वर्कशॉप पहुंच गए हैं। वेरी फास्ट कार, वेरी फास्ट, बड़ा मज़ा आया मुझे। ये रही अपनी शहजादी, और कितना काम हो गया उन्हें इसका यार अभी तक। हाय 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 हाय, मुंडे ने तो सारा कुछ खोलता है, ये देख रहे हो सारा इसका मैनीफोल्ड वगैरह, एयर इनटेक्स, थ्रोटल बॉडी, सारा कुछ खुला हुआ है। हाय 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 क्या बात है, ये फुली सेटिंग करके रखी हुई है लड़के ने। अब हमारी जो जो सी चीज़ें निकली हैं जो हमने साफ़ करनी है वो मैं आप लोगों को दिखाता चलता हूँ। मतलब काफ़ी सारा सामान है जो कि हमने साफ़ सूफ करना है, उसके बाद ही हमारी गाड़ी की परफॉर्मेंस अच्छी होगी, एवरेज अच्छी होगी। इधर से शुरू करते हैं। ये जी हमारी थ्रोटल बॉडी चेक करिए, फुल मॉडल आते हुए हैं, इसको कहते हैं EGR। इधर आए तो ये प्लास्टिक पार्ट्स पड़े हैं, हमारे मैनीफोल्ड आ गए, ये इसके अंदर की बटरफ्लाई आ गई, चेक कर रहे हो ना, फुल गंदा हुआ है। ये सारा कुछ जब साफ़ होगा ना ऑब्वियसली हर चीज़ की परफॉर्मेंस सही हो जाएगी। ये हमारे इंजेक्टर, ये इसको क्या कहते हैं सच, कोयले कहते हैं। ये अभी पिछले दिनों देखा होगा आपने, छोटी गाड़ी का मसला बना हुआ था। ये हमारे प्लग शग, तो मतलब ये सारा कुछ साफ़ सुथरा ही होनी है। इंजेक्टर्स द मेन थिंग, इंजेक्टर्स भैया ये हमारे, ये भी साफ़ ही होंगे सिर्फ, वैसे सही है। ये हमारे इंजेक्टर्स है, इनकी बड़ी चीज़ होती है भाई, इंजेक्टर्स का बहुत बड़ा रोल होता है परफॉर्मेंस में और एवरेज में। अब बस लड़के को तंग नहीं करते, वो ज़रा काम शाम करे। साफ़ सुथराई शुरू हो गई है, ये सारी चीज़ें साफ़ हो जाएं, उसके बाद ये सारा सामान हमने गाड़ी में दोबारा लगाना है। A few moments later. लो जी आखिरकार को 15-20 मिनट सर खपाई करने के बाद हमारी गाड़ी का सारा सामान ब्रांड न्यू किस्म का हो गया। देख रहे हो ना, ये देखो हमारी थ्रोटल बॉडी आए हो फुल 0 मीटर अप्लाइड 4 हो गई है, ठीक है ना। हमारी ये बटरफ्लाई चेक करो, क्या बात है, लड़के ने मेहनत की है सारी 0-0-0-0। इसको क्या कहते हैं, मैनीफोल्ड। ये देख रहे हो ना, इनटेक मैनीफोल्ड फुल 0-0 साफ सुथरा, ये सारे पार्ट्स देख रहे हो। हमारा EGR वगैरह फुल गंदगी ख़त्म, 0-0 किस्म का हो गया है। हमारे इंजेक्टर साफ सुथरे नए। अब बस जल्दी से इसको फिट करना है, चलो यार करो, बिस्मिल्लाह करो। गंद वाला सारा काम हमारा 0-0 किस्म का हो गया, सारी चीज़ें साफ़ हो गई। आया हाय हाय, तुम क्या कर रहे हो इधर, इतनी खूबसूरत चीज़ें। अब बस गाड़ी पे दोबारा चीज़ें फिटिंग होने लगी है। अब जो टाइम लग रहा है वो बस फिटिंग में करना है। फिटिंग मेरा ख्याल है जल्दी हो जाएगी। जो जितना भी हमने सामान उतारा हुआ है ना, ये सारा सामान दोबारा लगाना है। उसके बाद इसमें ऑयल शॉयल चेंज करना है, फिल्टर चेंज करना है। लो जी जम पम जेंगो मैंगो काम खल्लास। लो यार सारी गाड़ी हमारी पैक हो गई है, 0-0 सारा माहौल हो गया। अब फाइनल भी चीज़ रह गई है हमारी कैट को क्या करना है, सर्विस कहते हैं इसको, सर्विस। उसके लिए जी हम ये लेकर आए हैं, क्या कहते हैं इसे, मोटल कैट क्लीनर। और बाबा जी ये इतनी कोई महंगी किस्म की शायद, बाकी सारा अपनी जगह। निक्की जी बोतल आ लो 2600 रुपये दी। पाओ जी बिस्मिल्लाह करो। लो जी 2600 रुपया डायरेक्ट हमारी कैट में जाने लगा। और इसके बाद उम्मीद है हमारी कैट 0-0 साफ़ हो जाएगी। हसन साहब एक का कतरा नहीं टिकना चाहिए, ठीक है ना, एक एक कतरे की कीमत है। तो जी हमारा मोटल का जी केमिकल डाल के फिक्सिंग हो गई। आप करनी गाड़ी स्टार्ट करो, इनू स्टार्ट। मैं पिछू फक्के मारेगी। आए हो गई स्टार्ट, हो गई आए आए ओए 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 ओए। लो जी फाइनली गाड़ी के सारे काम शाम हो गए, रेसे से भी दे लिए। गाड़ी अब आइडियल पे खड़ी की हुई है, जरा वार्म अप हो जाए यार। अब रिम शिम लगने लगे हैं, बाकी गाड़ी का काम ओके हो गया है। रिम लगा लें, उसके बाद गाड़ी की ट्राई लेते हैं और फिर देखते हैं कोई फ़र्क भी आया कि बस एम ही पैसे लाते हैं। हसन साहब ये क्या करने लगे हो आपने, ये क्या लगा दिया, हैक करने लगे हो मेरी गाड़ी? भाई मेरी गाड़ी में कुछ इंपॉर्टेंट सामान है वो दिखाया नहीं जा सकता, ठीक है ना। तुम इसके जो न्यूक्लियर कोड्स है निकाली जा रहे हो। ये मैंने रखी हुई है गारंटी को चेपने चुपने के लिए। तुम साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। तुम इसको मुझे पता है ले हुए उनके साथ, तुमने कोड कोड लगा देना उस तो मेरा आना ले मैनू पे ले पता लगे। लो बाबा जी सारी दिहाड़ी की खज्जल खवारी के बाद, मेहनत मजदूरी के बाद फाइनली रात भी हो गई है और अपना काम भी हो गया। और जो ये लुक आई है ना, इस टाइम बड़े अरसा हो गया था ये लुक देखे। आए हाय हाय, बैक टू आवर रिम्स। इस रिम के साथ क्या खूबसूरत लगती है, ये देख रहे हो ना, ये जो जीजे निकलता है ना इसका 10.5, क्या बात है। ऑलमोस्ट गाड़ी का सारा काम हो गया, इसकी कैट वगैरह सब कुछ सर्विस हो चुका है, इसकी ट्यूनिंग हो चुकी है, जनरल ट्यूनिंग, ईच एंड एवरीथिंग सारा कुछ आ गया। मैं दोबारा नहीं रिपीट कर रहा, मतलब इसका सारा कुछ कंप्लीट हो गया। अब रह गया तो सिर्फ ये ऑयल चेंज करने वाला रह गया। पिछला ऑयल हमने इसका ड्रेन कर दिया हुआ है, सिर्फ ऑयल रह गया। ऑयल डालते हैं नया और फिर निकलते हैं। ये हसन भाई ने गाड़ी का काम किया, लेकिन साथ ही इनका जो लड़का है, मैंने कहा थोड़ा सा काम है कि
सील हैगी भाई कोई शय पड़ा हो खुल गए ऑयल मैं डाल लेता, वो कहते हैं ना उंगली कटा के शहीदों में शामिल हो जाते हैं थोड़ा सा, ठीक है ना? ठीक है, सब ऐसे डालते हैं। हाँ जी ऑयल हो गया जी, 7 वाली वर्कशॉप मैंने खोल ली है, मैं सीख गया हूँ काम, ठीक है ना? तो बस तेरा कॉम्पिटिटर आ गया मार्केट में।